फुरकान का मुझसे कहना है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और फिर उसका मुझे यहाँ नज़र आना, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आप उसको बुला सकते हैं? हाँ, लेकिन जो मेरे पास नंबर है वो तो बंद है। आपने उसे कॉल की थी? हाँ, बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले मुझे भी ख्याल आया था तो मैंने सोचा कॉल करूँ, लेकिन उसका नंबर बंद था। उसके घर का एड्रेस है आपके पास? अरे नहीं यार, मेरे पास घर का एड्रेस कहाँ से आ जाएगा, मैंने कोई इतना रिलेशन रखा ही नहीं उसके साथ। लेकिन उसने हमारे ऑफिस में जॉब की है, तो सीवी में कोई ना कोई एड्रेस तो लिखा होगा उसने। आज मैं सीवी निकलवाता हूँ उसकी। वैसे ही अचानक उस 2 नंबर आदमी की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? 2 नंबर आदमी है वो? हाँ यार, 2 नंबर ही हुआ ना, मतलब पहले बीवी को छोड़कर फिर उसी के पीछे लगा हुआ है। यही तो कंफर्म करना है कि इसकी वजह क्या है। हाँ, देख लो कंफर्म करके। मैं तो यार इसलिए मना कर रहा हूँ कि इसको जितना कुरेदोगे इतनी तकलीफ होगी तुम्हें। एनीवेज यार, मुझे मीटिंग में जाना है, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात हुई। हेलो। हेलो। ज़ारा से बात करवाते हैं। मुझे बताओ क्या काम है? मैं ज़ारा का शौहर हूँ। मुझे अपनी बहन से बात करनी है। हम शुएब के घर पर रह रहे हैं और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हारा नाम यहाँ लिया जाए। शट अप। जस्ट यू शट अप। अंदर यहाँ कॉल मत करना। क्या हो गया जुबैर, किससे लड़ रहे हैं आप? पता नहीं, सुबह सुबह लोग जान पर आ जाए। हेलो, हमारे पास कुछ अरसे पहले फुरकान जॉब करके गया है, कुछ याद है आपको? जी सर, जिसे जुबैर साहब ने रवाया था मैडम से कहकर। क्या जुबैर ने या स्वालिया ने? जुबैर सर ने। मुझे उसकी फाइल से एड्रेस निकाल कर फौरन सेंड करो। ओके सर। बहुत इंतज़ार करवाने लगे हैं अब जुबैर साहब। अगर मेरे लिए इंतज़ार कर रही होती तो कभी नहीं करवाता। वही बता रही हूँ कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन कर तो बिल्किस के लिए रही थी ना। अपने लिए कर भी नहीं सकती, और वैसे भी मेरे साथ फ्लर्ट करने का सोचेगा भी मत जुबैर साहब। कम से कम सोचने को तो पाबंदी मत लगाओ, इंसान हो गए। इसीलिए बता रही हूँ, मुझे अंदाज़ा हो गया आपके नेचर का। अच्छा, इतनी जल्दी अंदाज़ा हो गया तुम्हें? लेकिन याद रखना, अंदाज़ा क्या है तुम, यकीन तो अभी भी नहीं है। बातें अच्छी बना लेते हैं आप। ये बताओ, क्या कहते हैं तुम्हारे बिल्किस मैडम? मैंने कहा था ना, सब आपका होगा। बना लिया मैंने उसे। किस बात पर? आपको 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। लेकिन तुमने तो कहा था कि 2 करोड़ रुपए तुम दोगी। अगर बिल्किस दे रही है तो फिर मुझसे कर्ज लेने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो वापस लेने थे, बिल्किस तो मांगेगी भी नहीं। लेकिन किस लिए दे रही है, ये सवाल। देखें जुबैर, पहले तो आप अपनी मैं से बाहर निकलें अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो। मैंने कहा ना, वो सब हो जाएगा जो आप चाहते। बिल्किस की तमाम प्रॉपर्टी पे आपका कब्जा होगा, उसके पास कुछ नहीं रहने दूंगी मैं। लेकिन ये तब होगा जब आप चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वो करते जाएंगे। तुम्हारी बात मान तो रहा हूँ, अभी तक वही करता आ रहा हूँ मेरे ख्याल में जो तुम कह रही हो। आगे भी करते रहें तो हम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तुम्हारा मकसद क्या है वैसे? तुमने अभी तक खुलकर बताया नहीं। आपको जानकर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। मुझे फ़ायदा हो ना हो, कम से कम मिल तो रहेगा ना, सेटिस्फाई रहूँगा मैं। तुम मेरा साथ दे रही हो, वैसे तुम बिल्किस की कज़न हो, उसका साथ दोगी? बहुत चालाक हैं आप। चालाकी नहीं, सीधी बात। जब मेरे राज तुम्हारे पास हैं तो तुम अपने क्यों नहीं बताना चाहोगे? इसका मतलब है कि तुम सेफ खेलना चाहती हो, जहाँ मर्जी हो वहाँ पलट जाओ। बिल्किस की वजह से मेरे भाई ने सुसाइड किया था। शादी करना चाहता था वो, बहुत प्यार करता था, लेकिन बिल्किस ने ठुकरा दिया। लेकिन ये बात बिल्किस ने कभी मुझे नहीं बताई। शायद ये आप दोनों से मिलने की पहले की बात है।
अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हारा भाई बिल्किस को पसंद नहीं था। हाँ, लेकिन मेरा भाई बहुत हैंडसम था और भाई की डेथ की तकलीफ डैड भी नहीं बर्दाश्त कर सके और मेरा घर खाली हो गया। तो तुम उसका घर खाली करना चाहती हो? नहीं, मैं उसको ऐसी सज़ा देना चाहती हूँ कि वो पल पल जिए और पल पल मरे। अब आगे क्या करना है?